माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। देवता भी जिनके चरणों की वंदना करते थे और कहते हैं कि स्वर्ग के देवता आकर उनकी चरणों की पाद की वंदना करते थे, इसलिए उनका नाम ही क्या हो गया? पूज्य पाद। ये पूज्य पाद नाम उनकी उपाधि है। तो पूज्य पाद, ऐसे पूज्य पाद भगवान की कल अपन ने उस समाधि तंत्र की 2 कारिकाओं के माध्यम से जाना था कि लिंग और जाति का व्यामोह अच्छा नहीं, उसका आग्रह रखना अच्छा नहीं, वह हमें अपनी आत्मा के कल्याण से वंचित रखेगा, हमें अपनी आत्मा से पतित कर देगा। क्योंकि लिंग देह के आश्रित और देह ही संसार का कारण, जाति देह के आश्रित, शरीर के आश्रित, और शरीर संसार का कारण। तो जो संसार का कारण है उसको अपन को लेके चलेंगे, उस कारण के जो सपोर्टेड जितनी भी चीज़ें हैं, यदि उनको भी आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो न केवल मात्र इस पूरे के पूरे भेष को धारण कर लो, कल्याण होने वाला नहीं। आचार्य पूज्यपाद इन 2 कारिकाओं के माध्यम से हमें सचेत करना चाहते हैं। और दूसरी कारिका में बताया था कि जब सब कुछ तूने छोड़ दिया फिर अब बटोर क्यों रहा है? जब सब कुछ छोड़ के आ गया फिर अब बटोर क्यों रहा है? फिर से बटोरने लगेगा तो ये तेरी आत्मा के लिए अहितकारी रहेगा। आज यही होता है कि पुनः यह प्रश्न हमें दूसरे से नहीं करना है, अपने स्वयं से करना है। एक भाग्योदय में एक मुन्ना भाई रहते थे। मुन्ना भाई, तो मुन्ना भाई जो है हमेशा कोई भी त्यागी व्रती आते थे तो उनसे वो एक ही बात करते थे, क्योंकि त्यागी व्रती 20-20 साल 25-25 साल से दीक्षा ही नहीं लिए। आज अब 50 साल के भी हम देख रहे हैं, 40 साल हो गए वो दीक्षा नहीं ले रहे, दीक्षा नहीं लेना समझ लो, एक कारणवशात जो भी। तो उन वो मतलब थोड़ा मजाकिया तौर पे बोलते थे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्या बोलते थे वो? आए थे, एक कहावत है, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ये फैक्ट है। इन 2-3-4 कारिकाओं का पूरा सार यही है पूरे समाधि तंत्र में। यदि आप परमात्मा की ओर जाना चाहते हो तो वो कहते हैं ये तो छोड़ कपास, और ये तो बात बहुत दूर की है, तो शुभ में भी यदि उपयोग में रमा है उसको भी छोड़ और शुद्ध की ओर तेरा ध्यान रख, उसमें जाने की बात कर। ऐसी इन कारिकाओं के माध्यम से अपन ने जाना ये समाधि तंत्र। इसमें हमें दूसरों को संबोधन देने की बजाय स्वयं को संबोधित ज़्यादा करते हुए हम नजर आते हैं, और आना चाहिए। ये हमारे लिए, अपने लिए ये कारिकाएं हमें दी गई है। कल जो गुरुदेव का हाइकू था उसके माध्यम से भी अपन ने जाना था कि जब पूर्ण हूं और औरों की कौर क्यों चाहूं, औरों की कौर क्यों चाहूं। जब पूर्ण हूं तब औरों की कौर क्यों कर चाहूं? उनकी जरूरत क्या है? अपने पास में पर्याप्त है, फिर दूसरे की ओर झांकने से क्या फायदा? बस आदमी अपनी उस पूर्णता को नज़रअंदाज करके और दूसरों को वो पूर्ण समझता है। समझ में आ रहा है? दूसरा की थाली में घी ज़्यादा नजर आवे, ऐसे मारवाड़ी में कहावत है, दूसरों की थाली में उसको घी नजर आता है, अपनी थाली में घी नजर नहीं आ पाता है। मेरे पास में कुछ नहीं, ऐसा वो समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मूढ़ात्मा के लक्षण हैं। अब आगे यहाँ पर आचार्य भगवंत एक दृष्टांत और दृष्टांत, आचार्य भगवंत की ये शैली, समंतभद्र स्वामी की भी यही शैली और पूज्यपाद स्वामी की भी शैली रही।
उदाहरण के माध्यम से गुरुजी कहते हैं उदाहरण उस धागे की तरह है जो सुई को कभी घूमने नहीं देता। समझ में आ रहा है? आपको वो गाथा याद नहीं रहेगी, आपको पूरा प्रवचन याद नहीं रहेगा, कारिका याद, श्लोक याद नहीं रहेगा, लेकिन वो उदाहरण याद रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि महाराज जी ने वो उदाहरण दिया था कल भी कि देव जो है वो टूटता हो जाता है और टूटता सम्यक दर्शन के प्रभाव से देव हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भी एक उदाहरण के माध्यम से हमें कुछ धारण करने के लिए आचार्य भगवान दे रहे हैं। कारिका नंबर 91 91 नंबर आप लोग निकाल लें। यह है पृष्ठ क्रमांक 133 पर। अंतरज्ञ संदत्ते दृष्टिम पंडोरी यथांधके संयोगात दृष्टिमंगेपि संदत्ते तद्वदात्मने। संदत्ते, संदत्ते यानी वैसा मान लेता है, धारणा बना लेता है, अपना मतलब ठान लेता है, वैसा ही सोचने लग जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण भी और अच्छी बात। अब देखो कितना बढ़िया यहाँ पर श्लोक में कहा, अंतरज्ञ, अंतर अज्ञ, अज्ञ बोलते हैं। एक होता है तज्ञ, एक होता है प्रज्ञ, एक होता है अज्ञ, है ना। तो ज्ञ यानी ज्ञान, अज्ञ यानी अज्ञानी। प्रज्ञ प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञ। यहाँ पर भी हाँ हाँ सुज्ञान, सुज्ञान होता है ना, अच्छा ज्ञान। और यहाँ पर अंतरज्ञ, जिसकी बुद्धि अंतर को जानने वाली है। क्या अंतर को? आत्मा और शरीर, यानी भेद विज्ञानी है। यथा जिस प्रकार पंडो, अज्ञ यानी अज्ञानी, अंतर अज्ञ, जिसकी बुद्धि अंतर को नहीं जानने वाली है, वह जिस प्रकार पंडु और दृष्टिम, दृष्टि को अंध के अंधे पुरुष में संयोगात, संयोग संबंध से संदत्ते मान लेता है। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक अंधा था और एक लंगड़ा था, दोनों एक वन में गए, वहाँ पर आग लग गई। आग लग गई तो अब लंगड़े से दौड़ा नहीं जा रहा और अंधे को मार्ग नहीं मिल रहा है, अंधे को दिख नहीं रहा कि किधर जाना है, और लंगड़े तो दोनों ही मरेंगे। लेकिन दोनों ने तय किया अपन दोनों मिल जाएं तो दोनों ही जीवित रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक होता है ज्ञान और एक होता है चारित्र्य। ये दोनों मिल जाए तो संसार से बेड़ा पार होने में टाइम नहीं लगेगा, जैसे अंधे और लंगड़े का हो गया। समझ में आ रहा है? तो वो अंधा कहता है तू मेरी पीठ पे बैठ जा और मुझे रास्ता बताता जा। अब दूर से कोई व्यक्ति आ रहा था, बोले ये तो अंधा है, इसको तो दिख नहीं सकता है, लेकिन इसकी आंखें, तो वो पंगु जो है उस पंगु की दृष्टि को ही अंधे की आंखें मान लेता है, जबकि वो भिन्न भिन्न है। दो पुरुष हैं वहां पर, एक अंधा और एक लंगड़ा, तब वो दोनों मिले तब रास्ता पार हुआ था। तो यहाँ पर दोनों को एक मान लेना ये भ्रम है। बस जैसे कि शरीर और आत्मा को एक मान लेना। बस उदाहरण भी उन्होंने दे दिया कि पंगु की दृष्टि को अंधे पुरुष से में संयोग संबंध नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, वो वहाँ पर संश्लेष है, उसके माध्यम से एक दूसरे के माध्यम से पार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर संयोग संबंध ही मानना, एक दूसरे को एक मान लेना हमारी भूल हो जाएगी। यही मिथ्यात्व की ओर, बहिरात्मा की ओर ले जाता है। यहाँ पर प्रणम्य सारी महाराज जी टीका में 3 विपर्यास की बात कही, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। समझ में आ रहा है? तो कारण विपर्यास होने से
शरीर की उत्पत्ति का कारण समीचीन रूप से नहीं जान पाता है। वह आत्मा का कारण अलग और शरीर का कारण अलग, एक जड़ है और एक चेतन है, दोनों का कारण विपर्यास। यदि इसको एक मान लेंगे तो ये विपर्यास हो जाएगा। विपर्यास यानी उल्टा जानना। और भेदाभेद विपर्यास, शरीर और आत्मा के किस कारण से उसमें भेद और अभेद करना ही नहीं दोनों में, तो ये भेदाभेद विपर्यास। और स्वरूप विपर्यास, दोनों का स्वरूप एक है क्या? बोलो, आत्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप एक नहीं है, एक नाशवान है तो एक अन्य अविनश्वर है, दोनों में अंतर है। लेकिन जहाँ पर भ्रम होता है वहीं संसारी प्राणी भ्रमण करने लग जाता है। भ्रम जो है वो संसार का ही कारण है। पर्याय का नाश हो तो, बहुत अच्छी बात, पर्याय का नाश हो तो इस शरीर का एक ही भाव जाएगा, लेकिन यदि परिणामों का नाश हो जाएगा तो भव भव का नाश हो जाएगा। पर्याय का नाश होना इस एक ही भव का नाश है, लेकिन यदि हमारे परिणामों का यदि क्षति हो जाएगी, हम अपने परिणामों को इस प्रकार से दोनों को एक मान लेंगे, दोनों में मूढ़पना ले आएंगे, तो हमारा भव भव का नाश हो जाएगा। उसे हमें समझना है, क्योंकि सारी दुनिया में जितने झगड़े हैं वो किस कारण से? भ्रम के कारण से। भ्रम में आदमी जीता है। और भ्रम जो है ना, हमने तो ऐसा सोचा था, हाँ तो पहले भैया पहले ही देख लेता, तुमने क्या सोचा था? वो सोचते ही सोचने में वो गलत ही सोचेगा। आप देख लीजिए, रामचंद्र जी, आज हम के उदाहरण देता हूं मैं तो इधर उधर के नहीं, आपने पद्म पुराण में रामचंद्र जी जो है वो सीता की अग्नि परीक्षा लिए, किस कारण से? भ्रम के कारण से। रामचंद्र जी सीता को वन में अकेली छोड़ रहे हैं, किस कारण से? भ्रम के कारण से। भीष्म पितामह, इधर महाभारत ले लो, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य द्रौपदी का चीर हरण देख रहे हैं, किस कारण से? भ्रम के कारण से। ये भ्रम जो है वो हमको सांप को रस्सी मानना, रस्सी को सांप मानना, यही संसार का मूल कारण है। इतनी मुश्किल से जान बचाते हुए वह डाल पकड़ में आई और उस डाल को छोड़ दे, तब कहते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो वहाँ देखा गया मात्र 4 इंच के फासले पर वह जमीन पे आ जाता। 4 इंच के फासले के पर था वो, जमीन पर आ जाता। ये है भ्रम का नतीजा। हम सबकी यही हालत है, भ्रम के कारण ही यहां पर बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? आदमी भ्रम में पड़ जाता है, वो अपने आत्मविश्वास को खो देता है। भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। पहले, सबसे पहले अपने भ्रम को तोड़े, तभी वह कार्य आगे बढ़ेगा। और हम उस पर, क्योंकि मिलिट्री वगैरह होती है ना, बॉर्डर, ये जितने भी बॉर्डर पे सैनिक, तो इनको भ्रम से दूर रहने के लिए कहा जाता है। हाँ, अपने आत्मविश्वास को पहले जगाओ और भ्रम को तोड़ो, तभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आगे इसी दृष्टांत को विपरीत तरीके से उत्तर रूप में भी आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं अगली कारिका में। दृष्ट भेदो यथा दृष्टि पंगोरंदे न योजयेत तथा न योजयेत देहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मने। यथा, जैसे दृष्ट भेद है, लंगड़े और अंधे के भेद को देखने वाला, पंगो, लंगड़े की दृष्टि अंधे पुरुष में न योजियेत, नहीं लगाता, तथा वैसे ही दृष्टात्मा, शरीर और आत्मा को देखने वाला, आत्मन है, आत्मा के दृष्टि दर्शन ज्ञान स्वरूप को शरीर में, देह यानी शरीर में न योजियेत, नहीं लगाता। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो शरीर को शरीर समझता है और आत्मा को
आत्मा समझता है वह दोनों को मिलावट नहीं करता। हम बस मिलावट के बिना चलते नहीं महाराज जी। दूध में भी चीनी मिलाएंगे, नमक उसमें सब्जी में भी नमक मिलाएंगे, उसके पहले महाराज वो घुसता ही नहीं अंदर, करे क्या। तो ये मिलावटी राम के चक्कर में पूरा न पेवर दूध पीता है न पेवर उसको गुड़ खाता है, दोनों ही चीज़ नहीं है। गुड़ अकेला भी नहीं खाएगा और वो भी नहीं खाएगा, हर चीज़ को मिलाई के ही देगा उसको। वह ब्रह्म में ही जिएगा, वह ब्रह्म में ही रहेगा। ब्रह्म क्यों होता है, प्रश्न किया जा रहा है, ब्रह्म क्यों होता है? तो सत्यता के ज्ञान के अभाव में भ्रम होता है। जब सत्यता का ज्ञान नहीं होता, यदि उसको मालूम होता कि 4 इंची 4 अंगुल नीचे जमीन है तो वो हाथ छोड़ देता, लेकिन नहीं छोड़ पाता ना। हाँ, नहीं देख सकता, वो नहीं देख पाता क्योंकि शरीर पे उसकी दृष्टि चली जाती है। अभी यहाँ पर उस दिन कहा है कि रात्रि में पानी का त्याग कर दो, तो पहले व्यक्ति नहीं, मान लीजिए 9 बजे त्याग किया तो उसको और नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं कि भैया धीरे धीरे हम करेंगे, लेकिन अभी इतना जल्दी, क्योंकि वहाँ पर हमें भ्रम है कि हम वही 4 अंगुल, ये 4 अंगुल का याद रख लेना, वो 4 अंगुल जो है टूट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता है। पाप के उदय में या विपत्ति के आने पर यदि हम दूसरे पर या अन्य किसी क्रिया कांड में फंस जाते हैं, ये भी भ्रम के कारण ही होता है। आदमी भ्रम के कारण न जाने क्या क्या कर रहा है, वो भ्रमित हो रहा है। आप समझ लो, वो हर किसी संत के पास चले जाएगा, हर किसी जो है आपके भगवान को पूज लेगा, वह जहाँ चाहे वहीं पे मत्था टेकेगा, क्योंकि वो भ्रम में है ना। उसको वास्तविक स्वरूप सत्यता का, मैंने क्या कहा, भ्रम क्यों होता है? जब तक सत्यता का भान नहीं होता है। कल मैंने बच्चों को पाठशाला में यही पढ़ाया, बच्चों घर पर लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं ना, हर बच्चे ने यही बोला, एक भी बच्चे ने बोला नहीं है कि हमारे यहाँ देव शास्त्र दुर्गा। भी मैं हमारे प्रसाद भाई से ही पूछूंगा तो वो भी यही बोलेगा कि महाराज जी वही पाना हम रखते हैं, उसी के सामने ही वही फोटो रखते हैं। तो वहाँ लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, और एक तरफ कौन से वो आप सरस्वती जी हैं, है ना। तो ये मानना है, तीनों मानना है, लेकिन तीनों का स्वरूप क्या है? स्वरूप विपर्यास के कारण ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? लक्ष्मी को मानो, लेकिन कौन सी लक्ष्मी? हाँ, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। आपके गौतम स्वामी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तो वह गौतम स्वामी की हो गई। द्वादशांश जिनवाणी माता है, वह सरस्वती का रूप हो गया। और इधर देव जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान महावीर स्वामी, वो देव हो गए। देव शास्त्र और गुरु तीनों हैं। वहाँ पर उनको बताया कि महावीर स्वामी की पूजन करना और धरधर स्वामी की पूजन करना, और पुस्तक दी हमने, लिंक बता दी उनको कि इस पर ही मिलेगी, जितनी थी उतनी दे दी। तो इस प्रकार से यह हमें करना है, हमारी दृष्टि में यह आना चाहिए। अन्यथा आज यह गहित मिथ्यात्व है, इस गहित मिथ्यात्व को छोड़ना तो हमारा पहला फर्ज बनता है। यदि इधर उधर भी होता हो तो अपन को ये सब छोड़ना है। सत्य मैं तो बोल रहा हूँ सिद्ध कर दो, लक्ष्मी जी के कारण हमारा खजाना भर जाता है। सबसे बड़ा समर्थक मैं रहूँगा, पहला समर्थक, बड़े बड़े मंदिर बनवा दूंगा लक्ष्मी जी के, लेकिन ऐसा है नहीं। पुरुषार्थ के द्वारा, कर्म सिद्धांत के द्वारा, आप कर्म सिद्धांत को याद रखो, कर्म कांड में मत उलझो। समझ आ रहा है? हाँ, क्रिया कांड में उलझ जाते हैं तो उसी में ही अपना अहित हो जाता है। यहाँ पर इसके इन दोनों कारिकाओं के माध्यम से भी कि अंधा और पंडु, तो पंडु के अंदर हम अंधे की आंखों का न करें, अंधे की आंखें नहीं है और पंडु के पाँव नहीं है। बस ये हमें स्वरूप विपर्यास जानना है। दोनों पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होंगे? जब आत्मा की ओर दृष्टि रखेंगे तब अपन पूर्ण होंगे। यहाँ इन दोनों कारिकाओं का पद्यानुवाद। निर्भांत देह जड़ ही निज जानता है, मोहा विभूत नर इद्रस मानता है। पंडु प्रदर्शित यथा पथरूढ़ अंधे, ना दीक्षता पथिक को वह हाय अंधे। जो अंध खंज युग
अंतर जानते हैं, जो अंध को नयनवान न मानते हैं। विज्ञान पूर्ण निज को मुनि मानते, जो आत्मानुरूप तन को नहीं जानते, त्यों वे विज्ञान पूर्ण निज को मुनि मानते, जो वे केवल मात्र ज्ञान को ही पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण मान लेंगे, तीन काल में वह नहीं मान पाएंगे। ऐसे आत्मानुरूप तन को नहीं जानते, आत्मानुरूप तन को वो नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। आत्मा अलग है और तन अलग है, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बच्चों, आप लोगों का शतिशय पुण्य का उदय है कि इस काल के तीर्थंकर स्वरूप, इस कलिकाल के तीर्थंकर स्वरूप आचार्य भगवान के दर्शन करने का आपको मौका मिल रहा है। बहुत पुण्य इकट्ठा किया होगा आप लोगों ने जब कहीं जाकर आचार्य श्री के दर्शन हो पाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन कर लिए वो निश्चित तौर से भव्य जीव ही होता है। जैसे शिखर जी की वंदना जिसने कर ली, कहते हैं आज नहीं तो कल उसको मुक्ति मिल ही जाएगी, और जिसने भक्ति भाव से आचार्य श्री जी के दर्शन कर लिए वो मुक्त तो होगा ही होगा। ये मान के चलना। आप जा रहे हैं, और इस बड़ी बात तो ये है, लोग 60 70 साल के हो गए, उसके बाद भी आचार्य श्री के दर्शन उन्होंने नहीं किए, और आप इतनी छोटी उम्र में पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। बस हम जा तो रहे हैं और जा भी रहे हैं। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जो लोग गुरु की वंदना के लिए जाते हैं, 4 बातें मेरी फिक्स है, वो चिंतन मेरा फिक्स है। सबसे पहला तो इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट था तभी तो आप लोगों ने हाँ बोला और आप लोग जा रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट, आप अपने समय का और धन का सबका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। अब तीसरी बात क्या है, बोले इंटरेस्ट तो है, इन्वेस्टमेंट भी है, अब उसके बाद इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा आपका। इन्वॉल्वमेंट का मतलब समझते हैं ना, आपने कितने रुचि से वहाँ दर्शन किए, कितनी रुचि से वो सब कुछ प्राप्त किया जिसके लिए जा रहे हैं। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं तो कोई मतलब नहीं, और अगर इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए आपके अंदर। वहाँ जा रहे हो तो कुछ ना कुछ सुधार भी होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट भी लेके आना। कोई ना कोई वहाँ जा रहे हो तो अपने जीवन में कुछ अपनी जो खुद की बुराई है वो छोड़कर समर्पित करके आना। अर्घम निरपामति स्वा, गुरु चरणों में जो जो तुम्हारे अंदर लगता है कि नहीं मेरी चाय की गंदी आदत है, मेरी रात्रि भोजन की है, मैं आलू प्याज खाता हूँ, या जो लगता है कि मैं छोड़ सकता हूँ, इतने महान गुरु के दर्शन करने जा रहे हो तो कुछ न कुछ अपनी बैड हैबिट्स छोड़कर आना। सबके अंदर तो है ना कुछ न कुछ गलत, तो कुछ न कुछ वो गलत जो लगता है ठीक नहीं है वो छोड़ कर आना, और एक अच्छी चीज़ वहाँ से ग्रहण करके लाना। कुछ अच्छा भी लेके आना, गलत तो छोड़ ही दिया और साथ में कुछ अच्छा लाना। नहीं, मैं प्रतिदिन देव दर्शन करूँगा, मैं प्रतिदिन अभिषेक करूँगा, मैं प्रतिदिन पूजन करूँगा, मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूँगा, मैं प्रतिदिन माला फेरूँगा, मैं प्रतिदिन ऐसा कोई अच्छा कार्य करूँगा जो मेरे जीवन को अच्छा और ऊंचा उठाए। ये 2 चीज़ करना है, एक तो अपनी गलत आदत को वहाँ अर्घ के रूप में स्वाहा करना है, और एक कुछ अच्छी चीज़ लेके आना है। गुरुदेव बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मैंने हजारों लोगों को, जो मेरे पास आते हैं लोग, कोई बीमार, कोई तकलीफ, कोई कष्ट में, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, आचार्य श्री के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अपना श्रीफल बस गुरुदेव के दरवाजे पर चढ़ा देना, और जो आप भावना भाओगे वो आपका सब कष्ट, वो आपकी बीमारी, वो पीड़ा दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ बनना है, आपको लगता है हमें महाराज बनना, हमें इंजीनियर बनना, हमें डॉक्टर बनना, क्या बनना है, जो बनना है वो भावना लेके जाना और स्वयं का द्रव्य चढ़ाना।
आप लोग इतने सक्षम तो है, भले ही एक बादाम चढ़ाना, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, आप अपने बादाम भले ले लेना, भले एक मुट्ठी चावल ले लेना, भले श्रीफल ले लेना, जितनी कैपेसिटी हो स्वयं के द्रव्य से, स्वयं से मतलब अपने घर के द्रव्य से आप उसको चढ़ाओगे। और फिर जो बनना है, जा रहे हो ना, तो बस जो बनना है वो भावना प्रेषित कर देना वहाँ पर चरणों में कि ये बनना है। अंदर जाने को मिले चाहे नहीं मिले, देखने को तो मिलेगा, जब देखने को मिलेगा तो उस समय भावना भाना और ये चढ़ा देना कि प्रभु हम क्या, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। नहीं कुछ लक्ष्य बनाया है तो वहाँ तक जाते जाते कुछ लक्ष्य बना लेना कि मुझे जीवन में ये बनना है। आप मानो जिन ने वहाँ गुरु के चरणों में भावना भाई है, उन सब की वो भावना पूरी हुई है और पूरी होती है। और ध्यान रखना, आप जा तो रहे हो, लेकिन जो आपके साथ में बड़े लोग जा रहे हैं उन सब की, बड़ों की बात को मानते हुए चलना, अनुशासन के साथ चलना, क्योंकि अभी आप नहीं जा रहे हो, अभी आपके साथ दोनों महाराजों का नाम जा रहा है। ध्यान रखना, आप दुर्लभ सागर संदान सागर की सील लगकर आप जा रहे हो। अभी हमारी टकसाल से निकले हुए हो आप, ये मान के चलना एलोरा का नाम नहीं आएगा, वहाँ किसका नाम आएगा? हम दोनों का नाम आएगा। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे अनुशासनहीनता दिखे। जैसा बड़े बोलें वैसे आपको करना है, उसमें कोई किंतु परंतु मत करना, कुछ भी नहीं करना। और विशुद्धि बढ़ाने के लिए आप यहाँ से जा रहे हो तो रास्ते भर नमोकार मंत्र का पाठ चलता रहे, बातचीत ना हो, भजन चलते रहे, स्तुति चलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक साथ बस में रहेंगे, 2 या 3 बसें होगी, हर बस का एक प्रतिनिधि हो और वो कम से कम क्या कराए? बातचीत ना कराए। बातचीत ना कराकर नमोकार मंत्र का पाठ हो, स्तुति हो, मेरी भावना हो, 12 भावना हो, पक्तांबर का पाठ हो, कल्याण मंदिर का पाठ हो। इस प्रकार के स्त्रोत और पाठ और भक्ति के माध्यम से अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उससे आपकी विशुद्धि भी बढ़ेगी और आपके कर्मों की निर्जरा भी होगी। मैंने एक उदाहरण मामोरा का दिया था कि मामोरा की इसी प्रकार से सब बालिकाओं को और बहनों को भेजा था वहाँ। तो उस बालिका की भावना थी कि क्या आचार्य श्री जी ने के आहार देना है, तो उसने वो जो ध्यान है तप कल्याणक का, नीचे वाले दांतों की पंक्तियों में ओम 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 नमः, ओम ओम नमः, रास्ते भर तक जहाँ बैठी थी वहीं से मौन लिया। बोले जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं होते। और अन्न जल सबका त्याग, सबका त्याग किया, अन्न का, जल का, सबका त्याग। और जब गुरुजी के दर्शन हुए और पूरे रास्ते भर ओम ओम नमः, ओम ओम नमः, ओम ओम नमः। उसकी विशुद्धि का प्रभाव ये था कि जबलपुर में 250 चौके थे और 250 चौके में वो जहाँ खड़ी हुई गुरुजी वहीं आके पड़गान दिया। ये कहलाती विशुद्धि, ये कहलाती भक्ति, ये कहलाती आस्था कि जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। आप लोग लेकिन ऐसा नहीं करना, आप छोटे छोटे हो, वो बहन बड़ी थी तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर नियम लिया। और हाँ, बच्चे भैया जी कह रहे हैं कि पड़गान भी करेंगे, आप लोग भक्ति भाव से पड़गान भी करना, पड़गान का पुण्य भी वहाँ पर लेना। और फिर वहाँ पर आचार्य श्री जी की जो पूजन करते हो बहुत भक्ति भाव से करना, एक एक अर्घ को बहुत अंदर से भावपूर्वक चढ़ाना। ये जल चढ़ा रहे हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशना, चंदन चढ़ा रहे हैं अपने संसार का, एक एक जो भाव है उन भावों को प्रकट करते हुए करना बहुत कम मौका मिलता है। और एक हम आपको मंत्र दे रहे हैं, जो भी परसों हमने मंत्र दिया था सबको, वो मंत्र हर भगवान के चरणों में, हर महाराज के चरणों में और आचार्य श्री के चरणों में करना है। वो मंत्र क्या है? वंदे तद्गुण लब्धे। इसको अपना मंत्र मान लेना, जहां जाओ वहां क्या बोलना है? वंदे तद्गुण लब्धे। इस वंदे तद्गुण लब्धे मंत्र को अपना आराध्य मान लेना और हर जगह जाओगे इसको मानना है, वंदे तद्गुण लब्धे। इसको हमेशा आपको मानना है और मानना है नहीं और करना भी है ना। और फिर इसके बाद हर जगह ये बोलना, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो। ये भावना आपको ये भाना ही है। और साथ साथ में आपको ये एक और हम इसमें बता दें कि आप जब जाओगे
तो आचार्य श्री जी के सच्चे अगर दर्शन करना हो और अच्छे दर्शन करना हो तो जितनी देर आचार्य श्री जी आपको मिले उतनी देर बात मत करना, उतनी देर का मौन ले लेना कि 15 मिनट के लिए आचार्य श्री को देखने को मिल रहा है, मैं कुछ नहीं देखूंगा, संसार की सब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ गुरु जी को देखूंगा, उसके अलावा और किसी को नहीं निहारूंगा, ना आजू में ना बाजू में, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही जुनून, सिर्फ गुरु को निहारना है, उसके अलावा कुछ मत करना। फिर आप आके हमें अनुभूति बताना कैसा हमें लगा, कितना अच्छा हमें अनुभूत हुआ। जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मेरे जीवन का अगर कहूँ कि सबसे अच्छा कोई समय था पूरे जीवन का, तो वो सबसे अच्छा वही समय था जितनी देर मैंने गुरुदेव को निहारा है, उससे अच्छा कोई समय नहीं। तो वो अच्छा समय आपके पुण्य से आपके जीवन में आप सब लोगों को मिल रहा है, उसका पूरा पूरा लाभ लेना, ना समझी में मत रहना। जितना गुरुदेव को देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो, अच्छे भाव कर सकते हो, वो सब आपको करना है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ गलत आदत छोड़ कर आना है और कुछ अच्छा लेकर आना है। हम हर बच्चे से पूछेंगे क्या छोड़ के आए हो और क्या लेके आए हो, दोनों काम आप लोगों को करना है, पूरा पूरा ध्यान रखना है, अनुशासन का ध्यान रखना है। आप गलती करोगे तो इस गलती में जो है उसमें हमारा नाम भी आएगा। और आप लोगों को तो मालूम ही है कि आप लोगों की यात्रा, जब पिछले बार जन्मदिन था नवीन जी का, तो नवीन जी से हमने कहा गिफ्ट में क्या दे रहे हो आप, तब उस समय हमने कह दिया था उनसे कि बच्चों को यात्रा कराना है, छोटे बाम बड़े बाम की, और बड़े सहज भाव से नवीन जी ने कहा था कि हाँ महाराज जी आपकी आज्ञा है, तो हम मना क्यों करेंगे। और तब उन्होंने तुरंत उस वक्त हमसे हाँ बोल दिया था। ऐसे नवीन जी, उनके लिए भी आप तालियां बजा दो कम से कम, क्योंकि 7 प्रकार के दान आते हैं, उन दानों में 7 जो प्रकार के दान आगम में है उसमें तीर्थ वंदना का भी उल्लेख मिलता है कि तीर्थ की यात्रा कराना, और फिर तो इन बच्चों को यात्रा कराना, ये तो और बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। तो ध्यान रखना, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरी भावनाओं के साथ, और आपस में एक दूसरे का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ये वो बनी आपस में, आज जब आप सब हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हम एक दूसरे को लेकर साथ चलेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से आचार्य भगवान के दर्शन करें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। जीवन के लिए जरूरी नहीं है दूसरों को छोटा बनाकर हम खुद को बड़ा बनाकर जीवन जिए। जिंदगी बहुत सीमित समय है और किसी की नकली जिंदगी जीकर व्यर्थ हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। क्यों किस नकली जीवन जी रहे हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को दूसरों की बातों का आधार मान लिया है और दूसरों के शोर से अपने जीवन को हम चला रहे हैं। तो हम अपनी आवाज़ को, अपने अंतर मन की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। जो स्वयं के मन में जो आवाज़ उठती है उसको नहीं सुन पा रहे हैं। अपनी बात चल रही थी पावर थिंकिंग की, और पावर थिंकिंग में अपन ने बात करी थी 4 बातें आपके बीच में रखूँगा मैं, और 4 बातों में से उस समय हो गया था। तो सबसे पहली अगर पावर थिंकिंग का प्रथम सिद्धांत है तो वो है आत्मनिरीक्षण। सबसे पहला सिद्धांत है आत्मनिरीक्षण। हर व्यक्ति सुधार चाहता है, समस्या यह है वो चाहता क्या है, सुधार दूसरों से शुरू हो, नहीं, सुधार अपने आप से अपने को प्रारंभ करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण है क्या? पावर थिंकिंग का ये प्रथम सिद्धांत आपके बीच में रख रहा हूँ। आत्मनिरीक्षण मतलब अपनी सोच का निरीक्षण। हमें ये जानना है कि सामान्य से हम किन विचारों से प्रभावित होते हैं। हमारे सोचने का मूल सिद्धांत क्या है? श्रेष्ठता का है या सामान्यता का है? हमारे जीवन में हम खुश रहने में ज़्यादा यकीन करते हैं या निराश रहने में ज़्यादा यकीन करते हैं? हम हर उपलब्धि में आनंद लेते हैं या अक्सर तनाव पालते हैं? अन्य लोगों की प्रक्रिया प्रतिक्रिया पर हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं या भीतर से स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर है? आत्मनिरीक्षण आपके जीवन का लाइव मैच है जो आप खुद स्वयं अपने आप से देखते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए आप अपने आप के
कड़वे मीठे अनुभव जो आपके जीवन के हैं, जो कि आपको स्वयं को देखना है। लक्ष्य बनाते हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसका कारण ये है कि हम स्वयं अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। अगर हम लक्ष्यों की दिशा की ओर बढ़ेंगे और अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो उस आत्मनिरीक्षण के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती चली जाएगी। कोई अन्य व्यक्ति नहीं, आपको स्वयं को ईमानदारी के साथ अपने आप को देखना है, अपनी मनोदशा को देखना है, अपनी परिस्थितियों को देखना। आपके चेहरे की मुस्कान आती है और वो उदासी आती है, तो क्या कारण है उस उदासी का? पूरी ईमानदारी से अपने विचारों का निरीक्षण करना है। आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ रोकना नहीं है आपको। जिस तरह से वो इंद्रधनुष आता है चला जाता है, वो बिजली कड़कती है कड़की और चली गई। आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, न रोकने की ताकत है। ऐसे ही आपको अपने विचारों को, अपनी वर्तमान मनोदशा को भली भांति बहुत अच्छे से जांचना है, बहुत अच्छे से पकड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि पावर थिंकिंग की शुरुआत आपके भीतर से होगी। इंसान स्वयं के भीतर से शुद्धिकरण की सशक्त भूमिका अगर चाहता है तो बाहरी दुनिया को छोड़कर पहले उसे अपने आप को समझना पड़ेगा। जैसे किसी बीमारी में आप चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक को आप जब तक सब कुछ सही नहीं बताओगे तब तक वो इलाज नहीं कर पाएगा। आप मरीज भी स्वयं हो और साथ में चिकित्सक भी स्वयं हो। आपकी प्रक्रिया आपको स्वयं को करना है, आपको स्वयं को ऊपर उठना है। जीवन में आप सही कहाँ हैं, गलत कहाँ है, ये सब जानकारी आपको स्वयं को है। आप अपनी क्षमताओं को, अपनी खूबियों को कितना उपयोग कर सकते हो, ये सब आप खुद जानते हो। आप अपने लिए कितने समर्पित हो और आप अपने दूसरों के लिए आप कितने समर्पित हो, ये सब कुछ जिम्मेदारी कब पता चलेगी? आत्मनिरीक्षण करने से। आत्मनिरीक्षण करना सरल भी नहीं है, बहुत सरल कार्य भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर हमारे जो विचार आते हैं वो गलत ही आते हैं, नकारात्मक ही आते हैं। अब उन सब और अच्छे विचार भी आते हैं, तो ऐसे अच्छे विचार आते हैं तो उसमें आपको घंटों पता नहीं चलता कि क्या हो गया, किस प्रकार से हो गया। अकेले में संवाद करने की ये प्रक्रिया है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं तो स्वयं ईमानदार तो होते हैं लेकिन स्वयं के विचारों का निरीक्षण करते तो हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते हैं। अगर कठिन प्रक्रिया तो है तो शुरुआत कैसे करें महाराज जी? आत्मनिरीक्षण करने की बात आप कह तो रहे हो, 24 घंटे की उस पूरी जीवनचर्या को हम कैसे देखें? तो एक आप अपने पास, सबके पास मोबाइल तो है ही, इस मोबाइल में आप इतना करो 2 घंटे 3 घंटे का आप अलार्म भर दो और 3-3 घंटे या 1-1 घंटे से प्रारंभ करो कि मैंने 2 घंटे में क्या क्या सोचा। क्योंकि 24 घंटे को हम रात को बैठकर करते हैं, हमें याद नहीं रहता है कि हमने सुबह से लेकर रात तक क्या किया, हम भूल जाते हैं। लेकिन 2 घंटे इतना क्षोभसम तो है कि पिछले 3 घंटे में या पिछले 2 घंटे में हमारे विचार किस तरफ से कैसे हुए। ये मैंने प्रयोग कराया कुछ लोगों को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमने 2-3 घंटे को देखा तो अपने आप पकड़ते हम चले गए और धीरे धीरे वो फिर ऐसी प्रक्रिया बनी कि रात में फिर 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे फिर रात तक। अब मन जो है सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को देखे बिना हमें नींद नहीं आती। हम अपने आप का परीक्षण करते हैं और परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि 80% हम गलत हैं, हमारी राह गलत है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ गलत जा रहे हैं। और हमारा जो समय है हम अपने हकीकत को उस समय जान पाते हैं जब हम अपने आप को देखते हैं कि क्या अंदर चल रहा है, किस प्रकार से अंदर चल रहा है। बहुत सारा ऐसा समय होता है जब हम फिजूल खर्च कर देते हैं, हमें लग तो रहा है हम सही जगह जा रहे हैं, लेकिन आंखें खुल जाती है, जीवन की खुली तस्वीर हमारे सामने आ जाती है कि मेरे विचारों पर जब मैं गौर करता हूँ, मेरे मन को मैं देखता हूँ तो स्वयं के अंदर मैं स्वयं का ऑपरेशन करने लग जाता हूँ कि कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। आत्मनिरीक्षण करने बहुत महत्वपूर्ण है। सच का सामना करना, सोच, अपनी आप की सोच को देखना एक बहुत बड़ी कला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।